अगर आपको देश की कुछ भी सच्चाई पता है तो आप उस पर फिल्म बनाइए। हम जैसा युवा आपका प्रमोशन करने का काम करेगा। कांग्रेस के समय में जो होता था ना कि मीडिया को कहीं ना तो कहीं चुप करा दिया जाता था। ये देश की मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ है। और आप जो अपने पास कोई भी ऐसी सच्चाई लेके बैठे उस पर फिल्म बनाने की जरूरत है। ताजमहल ना कोई जो है प्रेम की कहानी नहीं थी, ये जो है हिंदुओं के नरसंहार की कहानी है। किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ के और कहीं ना कहीं उस पर गुंबद खड़ा करने का काम किया। तो भारत के हर एक जेनजी को ये जानने की जरूरत है कि वर्षिप एक्ट क्यों लेके आया गया था, किस चीज की डर थी। वो सिंबल ऑफ लव नहीं है, वो जेनोसाइड ऑफ हिंदू का सिंबल है। वो जो हमें याद दिलाता है कि हमारे साथ क्या हुआ। वो भारत की सरकार है, वो हमें ये बताती है कि अंग्रेज जो थे वो उन्होंने बड़ा जुल्म किया। मगर क्या वो भारत सरकार क्या ये दायित्व नहीं बनता कि वो पढ़ाए हमें कि किस तरह से जो मुगल आक्रांताओं ने था, किस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। विदेशी गोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएंगे और यही कुपुत्र झूठ बोल के हमें आपस में लड़वाएंगे। ताज स्टोरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। तमाम लोगों ने इसको देखा है। अब कुछ लोग दर्शक देख कर निकल रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कैसी लगी पिक्चर। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा। वो कहते हैं कमाल धमाल बवाल, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद परेश रावल जी। जिस तरह से एक सनातनी और देश को सच्चाई दिखाने का काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं तो कह रहा हूं जितने भी जो कहीं ना तो कहीं अपने आप को कहीं ना तो कहीं बिल्कुल न्यूट्रल लेके और कोने बैठ गए थे, अगर आपको देश की कुछ भी सच्चाई पता है तो आप उस पर फिल्म बनाइए। हम जैसा युवा आपका प्रमोशन करने का काम करेगा। हर एक देश का मीडिया मरा नहीं है। वो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के समय में जो होता था ना कि मीडिया को कहीं ना तो कहीं चुप करा दिया जाता था। ये देश की मीडिया है, देश का चौथा स्तंभ है। और आप जो अपने पास कोई भी ऐसी सच्चाई लेके बैठे उस पर फिल्म बनाने की जरूरत है। नहीं, पर ताजमहल कहेंगे क्योंकि प्यार की निशानी, कई लोग कहते हैं आज की प्यार की निशानी माना जाता है। सातवां अजूबा देश का। झूठ बोले, ताजमहल ना कोई जो है प्रेम की कहानी नहीं थी, ये जो है हिंदुओं के नरसंहार की कहानी है। किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ के और कहीं ना कहीं उस पर गुंबद खड़ा करने का काम किया। इस पे बात करिए आप। ये ऐसे नहीं होता है। ये कहते हैं कि मुसलमान कहता है भाईचारा, तो मैं कह रहा हूं भाईचारा निभाओ ना। जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। शिवा है तो हम रख लेंगे, शवा है तो तुम रख लेना। पूछो ना वर्षिप एक्ट क्यों लेके आए, जब इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा इन्होंने हिंदुओं के मंदिर को। और जब इनका मन भर गया उसके बाद वर्षिप एक्ट लेके आ गए। मैं तो कहता हूं भारत के हर एक जेनजी को ये जानने की जरूरत है कि वर्षिप एक्ट क्यों लेके आया गया था, किस चीज की डर थी। अगर वो ताजमहल नहीं है, अगर वो तेजू महल नहीं है तो 22 कमरे को क्यों आज तक लॉक करके रखा। अगर वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसको 22 कमरों को अगर आपने बंद रखा है तो फिर वो जो ताजमहल जिसको तुम कहते हो उसको भी लॉक कर दिया जाए ना कि भाई वो सिंबल ऑफ लव है। वो सिंबल ऑफ लव नहीं है, वो जेनोसाइड ऑफ हिंदू का सिंबल है। वो जो हमें याद दिलाता है कि हमारे साथ क्या हुआ, हम हिंदुओं को किस तरह से मरवाया गया, हिंदुओं का किस तरह से जेनोसाइड हुआ। अच्छा, पिक्चर में ये भी दिखाया कि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने काफी ढील बरती, जो सच्चाई सामने आनी चाहिए थी नहीं आई। तो क्या लगता है अब ये दौर है कि सामने आएगी सच्चाई? सनातन विरोधी सरकारें थी जिन्होंने कहीं ना तो कहीं हमारे ऊपर मुस्लिम चीजों को बढ़ाया। विडंबना की बात देखिए, भारत सरकार जो भारत की सरकार है वो हमें ये बढ़ाती है कि अंग्रेज जो थे वो उन्होंने बड़ा जुल्म किया। मगर क्या वो भारत सरकार क्या ये दायित्व नहीं बनता कि वो पढ़ाए हमें कि किस तरह से जो मुगल आक्रांताओं ने था, किस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, किस तरह से रात रात में बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, हमारे साथ जेनोसाइड होता था। वो नहीं पढ़ाएंगे। किस तरह से 3 लाख किताबों को आग लगा दिया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी की। 3 महीने तक आग झुलसती रही थी। ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये कहीं ना तो कहीं छुपाया। और देश में एक सनातनी विरोधी सरकार थी, वो कहते हैं कि विदेशी गोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएंगे और यही कुपुत्र झूठ बोल के हमें आपस में लड़वाएंगे। हमें सिर्फ जातिवाद में बांटने का काम किया। ये समय है जब देश में सनातन की सरकार है और वो कहीं ना तो कहीं अब हमें लगता है कि वो हमारे पक्ष में फैसला देगी। अच्छा, जो युवा लोग हैं सोशल मीडिया पे काफी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा की तरह सर्व किया गया, उनको क्या संदेश देना चाहिए? कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, इसमें कोई झूठी चीजें नहीं दिखाई गई हैं, कोई चुम्मा चाटी नहीं दिखाई गई है, कोई आपके ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। आपको जहां गलत लगता है वहां आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मगर पूरी फिल्म अगर आप कह दोगे कि ये गलत है तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा। बहुत अच्छी फिल्म है। धन्यवाद करता हूं परेश रावल जी का। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।